आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू अभी तक मैं कह सकता हूं कि 3 बार राज्यसभा के सांसद, तीसरी बार कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा का टिकट भी दिया, लोकसभा हार गए, जनता ने तो नकार दिया। लेकिन कांग्रेस के अंदर पैसा लेकर राज्यसभा के टिकट बेचे भी जा सकते हैं, इसकी प्रमाणिक मोहर आज देखने को मिल रही है। अभी गिनती जारी है मित्रों, और 500 करोड़ रुपया आप ही सबके समाचार पत्रों के चैनलों के माध्यम देख रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आखिरकार एक व्यक्ति के कारोबार में और इतना पैसा, ये एक प्रकार से अभी तक की देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी है। और मैं कह सकता हूं कि धीरज साहू जी के बारे में पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो उस पूरी यात्रा की सब प्रकार की व्यवस्थाएं धीरज साहू जी द्वारा की गई। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इतना ही नहीं, इन राज्यों में जो सरकारें हैं उन सरकारों पर भी प्रश्न खड़ा होता है कि जहां जहां कारोबारी इनका सिस्टम है, जहां इनके कारोबार हैं, वहां की सरकारें आखिर इस प्रकार से जो इनकम टैक्स से जुड़े विषय होते हैं उसको कितना नजरअंदाज करती है, इससे सिद्ध होता है। और आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का वो चश्मा जो एक प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कर रहा है, ये पहला उदाहरण नहीं है। जिसको घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, अब उसको हम इंडिया भी नहीं कह सकते, इंडिया गठबंधन बोलिए, हम तो उसमें डैश डैश पहले से लगा रहे थे। तो 3 राज्यों के चुनाव के बाद और पड़ते हैं और दूरियां बढ़ेंगी उनके बीच में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के ही नहीं, एक जो गठबंधन है, इस गठबंधन के भ्रष्टाचार की जो जानकारियां पूरे देश को मिली है, इसमें बेंगलोर में कांग्रेस नेता के रिश्ता के घर पर 42 करोड़ रुपए मिले, कैश मिला। यूपी चुनाव में आईटी की रेड में पीयूष जैन के यहां से मिले 200 करोड़ रुपए कैश मिले। जुलाई 2022 में ममता दीदी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों में 50 करोड़ रुपए कैश, करोड़ों का गोल्ड। 142 करोड़ रुपए चेन्नई में आयकर के विभाग की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों में ईडी को 2.82 करोड़ रुपए कैश के साथ 133 सिक्के। झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापेमारी में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ से अधिक की कैश बरामद हुए। कानपुर में आयकर छापे बंद हो चुके 500,000 के 95 करोड़ बरामद हुए। झारखंड में ईडी से सरकार मनरेगा के 550 करोड़ कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1,500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1,500 करोड़, भूमि घोटाले में 3,000 करोड़ और शराब में 1,500 करोड़ के घोटाला सहित अनेकों घोटालों के विषय हम लोगों ने भी उस समय समाचार पत्रों में चीजें छपी है, जिसको उजागर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किया है। अभी महुआ मित्रा जो सांसद थी तृणमूल कांग्रेस की, और उनकी कल सदस्यता चली गई। लेकिन कल्पना करिए आप, लोकसभा के अंदर प्रश्न पूछने के लिए भी अगर कंपनियों के लिए कारोबारी माध्यम कोई सांसद बन जाता है, तो ये एक प्रकार से मैं कहूंगा कि इस देश के अंदर अब ये भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। मोदी जी का वो चश्मा अभी न जाने किन किन घरों की ताक झांक करके
भ्रष्टाचार का पैसा गरीब के खाते तक पहुंचाने वाला है। एक कालखंड था जब मोदी जी ने कहा था कि हम प्रत्येक गरीब के खाते में 1500 रुपया 15 लाख रुपया डालेंगे। सिद्ध हो रहा है, अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए बन रही हैं। हर वर्ष लंबे समय तक मोदी जी रहने वाले 15 लाख से ज्यादा की धनराशि गरीबों तक पहुंचेगी, चाहे वो अपने अटल आयुष्मान के माध्यम से मिल रही हो, फ्री गैस सिलेंडर के माध्यम में, सारा विषय लेकर आओ। ये पैसा अगर आ कहां से रहा है? ये सारा पैसा मोदी जी के उसी चश्मे से, उन्हीं भ्रष्टाचारियों से आ रहा है जो मोदी जी गरीब लोगों तक पहुंचाने की स्थिति। जनता से जो लुटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यही मोदी की गारंटी है। एक तरफ